तो चलिए आज हम लेके आए हैं बच्चों आपके लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, बहुत शॉर्ट में इनको करना होता। जैसे पहला प्रश्न यह है कि संख्या 8,76,224 में 6 का वास्तविक मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करो। अब ऐसे प्रश्न को करने का क्या तरीका देखेंगे। यहाँ पर तो हम लिख देंगे उत्तर, जो भी लिखना आपको होता होगा ना, उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या उत्तर होगा इसका, देखें। लिखने का तरीका है 8,76,224 में 6 का वास्तविक मान बराबर, मान यहाँ लिख दिया मैंने और बराबर में लिख दिया कितना, जो 6 का वास्तविक मान 6, 2 का वास्तविक मान 2, 4 का वास्तविक मान 4, यानी जो संख्या होती वही उसका वास्तविक मान होता है। तो क्या आंसर हो गया, 6 इसका आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए। क्या 8,76,224 में क्या पूछा, स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अगर ये ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 6 गुणा कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, तो 1000 से इसको गुणा कर देंगे, बराबर हो गया आपका 6000। ये इसके आंसर हुआ। इस प्रकार से हमें शॉर्ट क्वेश्चनों को करना होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया 3, 5, 4 तथा 0 अंकों को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इसको करने का तरीका देख लीजिए भाई। यहाँ पर तो हम वही लिखेंगे जो हमने कहा था, उत्तर यहाँ पे लिख देंगे। इसका करने का तरीका ये हुआ आपका ना, उत्तर या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे नंबर 1, 2 बातें पूछी हैं इसमें, जरा ध्यान से देख लेंगे। 3, 5, 4 तथा 0 से बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो सबसे बड़ी संख्या लिखने का तरीका आप देख लेंगे। इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक हो उसे सबसे पहले लिख दो। तो सबसे बड़ा कौन सा अंक है इनमें, चारों में 5 सबसे बड़ा है, इसे सबसे पहले लिख दीजिए। फिर बाकी अंक जो बचे 5 के अलावा उनमें जो सबसे बड़ा है वो लिखिए। फिर 4 सबसे बड़ा है, इसके बाद उसके बाद 3 सबसे बड़ा है और उसके बाद 0 सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या कब बनती है कि सबसे बड़े अंक को पहले, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को लिख दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। नंबर 2, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या, इसको लिखने का, बनाने का स्पेशल तरीका आप देख लेंगे कि सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे। अगर 0 है तो 0 को हमेशा पहले स्थान पर नहीं रखा जाता, इसको हमेशा दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 को बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। बाकी जो अंक हैं उनमें जो सबसे छोटा अंक है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ 0 को छोड़ देंगे पहले। तीन संख्याओं में सबसे छोटा अंक देखेंगे कौन सा है, 3 है, और 3 के तुरंत बाद लिखेंगे हम 0, क्योंकि 0 को पहले स्थान पर नहीं लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब जो छोटा अंक बचा बाकी अंकों में, 5 और 4 में जो छोटा है वो लिख दीजिए कौन सा, 4। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अंक, यानी सबसे बड़ा अंक को आप कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे बड़े अंक को छोटी संख्या बनानी है तो 0 को छोड़कर बाकी जो अंक सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे। सबसे छोटा अंक लिखने के बाद फिर 0 लिखेंगे, फिर बाकी जो अंक बचे उन्हें उल्टे क्रम में, यानी छोटा फिर बड़ा, ऐसे करके हम लिखते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखें, जिसमें कहा -4 तथा +4 के बीच आने वाले पूर्णांकों को लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे हम, यहाँ हेडिंग डाला हमने, और फिर
लिखेंगे -4 तथा +4 के बीच आने वाले पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींच लेंगे ये वाली, यहाँ पे इधर को भी तीर का निशान लगा देंगे, इधर को भी तीर का निशान लगा देंगे, बीच में लिखेंगे आप 0, इधर लिखेंगे 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ 4, ऐसे। इधर को लिखेंगे आप -1 और यहाँ लिखेंगे इतनी दूरी पर -2, फिर इतनी दूरी पर -3 और इतनी दूरी पर -4। अब इनके बीच के अंकों को पूछा, तो इनके बीच के अंकों को हम कैसे दिखा देंगे, ये 0 के सामने ऐसा वाला चिन्ह लगा देंगे और यहाँ तक के अंक हो गए। अब बस लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, -4 तथा +4 के बीच आने वाले पूर्णांक बराबर कौन कौन से, -3, -2, 0, 1, 2 और 3। ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, यानी -4 को छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, इन अंकों को हम ऐसे करके प्रदर्शित करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा सम संख्या तथा विषम संख्या किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर लिखने के लिए हमें 2 भागों में हम लोग इसके जा रहे हैं, जैसा देखेंगे। तो क्या करेंगे, नंबर 1 आप डालेंगे सम संख्या, हेडिंग डाल देंगे कितना, सम संख्या। क्या होती, वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग किया जा सकता, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सके, है ना। जैसे लिख देंगे, जैसे भी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। इसके बाद डालेंगे नंबर 2 विषम संख्या। ये कौन सी होती, वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित ना किया जा सके, न किया जा सके। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। ये इस प्रकार से होती है। अब अगला प्रश्न है, 500 को रोमन संख्यांक में किससे निरूपित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था, क्या बताया, 3 चीज़ें हमने बताई, 7 चीज़ें बताई थी। 1 लिखेंगे तो आई लिखेंगे तो उसका 1 होगा, वी लिखेंगे तो 5, एक्स लिखेंगे तो 10, एल लिखेंगे तो 50, सी लिखेंगे तो 100, डी लिखेंगे तो 500 और एम लिखेंगे तो 1000। तो यहाँ 500 को पूछा तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, 500 को रोमन संख्यांक में डी द्वारा निरूपित करते हैं, डी द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे करके लिख सकते हैं 500 और 500 के आगे 3 डंडे खींच के डी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा m को किसी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो क्या उत्तर हुआ इसका? m संख्या 1000 को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, अर्थात करके लिख दीजिए, अर्थात m इक्विवेलेंट है 1000 के। ये इसका आंसर हुआ।